नकली पैसे देके अब खड़ खाने ले गया आपने। अच्छा, नकली पैसे देके। फिर गंदी बात कर ली। अच्छा, निकाल के तो आपको आपने शोर नहीं मचाया? बचाया था। फिर किसी ने सुना नहीं? नहीं, कितने लोग थे? 3 लड़के थे। कौन कौन थे? फैज, एक दिजान, उसका नाम था साइद। आप तीनों को पहले से जानते थे? हाँ। जब किसी बड़ी लड़की के साथ कुछ होता है तो कहते हैं गंदे कपड़े पहने रहे होंगे, ये किया रहा होगा, वो किया रहा होगा। एक छोटी बच्ची 6 साल की, क्या चीज़ की होगी उसने जो उसके साथ ऐसी घटना हो गई? नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। आज समाज का एक ऐसा चेहरा आपको दिखाएंगे जिसको देखकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के भजनपुरा के गोंडा क्षेत्र में। आपको बता दें, यहाँ पर 6 साल की बच्ची के साथ 3 लड़कों ने रेप किया और वो भी दिखाएंगे कि जो भाईचारे का संदेश हम समाज में देने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने इस मतलब को कितनी बुरी तरीके से कहीं ना कहीं उसकी धज्जियाँ उड़ाई है। आपको दिखाएंगे, ये घर है आरोपी का जिसने उस 6 साल की बच्ची का रेप किया। ये वही घर है जहाँ पर वो आरोपी रहा करता था और दूसरा घर आपको दिखाऊंगी कि जस्ट सामने वो छोटी बच्ची रहा करती थी और ये 3 लड़के थे जिन्होंने उस छोटी बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया। ये उस छोटी बच्ची का घर है और ये आरोपी का घर है। आप सोचिए कितना डिफरेंस है। ये घर एक मुस्लिम का है, ये घर एक मुस्लिम का है, सही सुन रहे हैं आप, और दूसरा घर एक हिंदू का है। जब यहाँ पे लोग इतने आमने सामने कमरा लेते हैं तो इस भरोसे के साथ लेते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा और कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं है, कोई भी हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है। इस विश्वास के साथ वो अपने बच्चों को इन गलियों में खेलने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके आसपास ही ऐसे दरिंदे बैठे हैं जो उनकी बेटी हो या उनके बच्चे हो, वो सेफ नहीं है। आज आपको दिखाऊंगी एक ऐसा परिवार, एक हिंदू परिवार है जो किन परिस्थितियों में रह रहा है और अपना पेट पालने के लिए इस भरोसे के साथ आया कि वो अपनी 2 रोटी कमा के और अपने बच्चों का पेट पालेगा। लेकिन आज उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई। आपको बताऊं, 6 साल की बच्ची इसी गलियों में खेल रही थी। लड़के आते हैं और उनको नकली पैसे दे के लालच देते हैं और उसको अपने कारखाने पर लेकर जाते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये लड़की के पिताजी हैं, ये लड़की की माँ है और लड़की आप देखिए कि किस हालात में पड़ी हुई है। आज चलिए जानते हैं, समाज का वो गंदा चेहरा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि 6 साल की एक मासूम बच्ची को भी लोग नहीं छोड़ते। मतलब कितना हवस भरा पड़ा है इस समाज में, इस सोसाइटी में, जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन बच्ची के साथ समझ नहीं आ रहा है। सर, ये पूरी घटना क्या है, कुछ बताइए इसके बारे में। मैं आया था सब्जी लेने के आके सब्जी लेके मैं लड़की को चीज़ दिलवा के और यहीं छोड़ दिया। मैं सब्जी लेने चले जाऊँगा 5 पुस्ते पे, टाइम लग जाएगा, मुझे टाइम लग जाएगा। इसके बाद में इसकी माँ आ गई पानी भरने तो चीज़ लेके आया तो गई चीज़, लड़का बोला चीज़ खा लेना मम्मी, चीज़ खा लेना। तो मैं पानी भर के यहाँ बैठ गया था। तो थोड़ी देर में देख रहा हूँ, आधे पौने घंटे में देख रहा हूँ तो रोड पिटाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, लड़की मेरी रोड पिटाई पड़ रहे हैं। तो भाग के गई इसकी माँ थाने, हॉस्पिटल, वहाँ थाने गई। फिर हॉस्पिटल वालों ने बोला थोड़ी बहुत देर में होमी से ले गए, फटाफट जाके बैठ रहे, बहुत देर बैठ रहे। उस लड़की को होश आया, तब उसके बाद में लड़की के। हाँ, आप क्या करते हैं सर? मैं रिक्शा लाता हूँ चांद चौक में। रिक्शा चलाते हैं। आप किस उम्मीद के साथ इस शहर में आए थे और किस उम्मीद के साथ आपने हिंदू मुस्लिम का एक बैरियर तोड़ के उनके बगल में घर लिया था? क्या उम्मीदें थी? क्या आपको लगता था कभी ऐसा होगा? हम ऐसा कुछ नहीं हो सुना, हम तो कह रहे तो कुछ सब तब हिंदू भी मुसलमान भी तो ऐसा बोला नहीं हमने, आज तक बोला सुना ही नहीं आज तक। कभी आपने सोचा था कि आपके पड़ोसी है ऐसी गंदी हरकत, ऐसी घटिया हरकत करे? ऐसे सोचा भी नहीं आजकल हमने ना। भरोसा ना बहुत बड़ी चीज़ होती है
और जब भरोसा कोई ऐसे तोड़ दे, आपका सामने वाला रहने वाला पड़ोसी, आपके परिवार में कोई या फिर कोई भी जिस पे हम भरोसा करते हैं, वो कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे बुरी चीज़ होती है, बुरा एक्सपीरियंस होता है। वही इन लोगों के साथ हुआ कि सामने रह रहा था, कितने दिन से नज़र थी। और जब हम बात करते हैं ना कि लैंड जिहाद, थूक जिहाद और मूत्र जिहाद और जितनी टाइप के जिहाद हैं वो नहीं होते, ऐसे ही जिहादी मानसिकता के लोग पनपते रहते हैं और उनका निशाना इस टाइप की छोटी छोटी बच्चियां, हिंदू बच्चियां रहती हैं। आप सोचिए कि चाहे कोई भी धर्म की बच्ची हो, लेकिन इस तरीके की घटना करना सच में मतलब रूह कांप जाती है। मैम, जब ये घटना हुई आप कहाँ थी और बच्ची किस हालात में आपको मिली? बच्चा मैं घर में थी मैम, रहने को घर में थी। तो बेटा मुंह ढक लो। छोटी बच्ची है, अभी भी मतलब उतना पता नहीं है कि क्या होता है गुड टच, बैड टच। हम केवल सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखा पाते हैं कि हमें क्या बुरी चीज़ें देखनी चाहिए, क्या नहीं देखनी चाहिए। हाँ मैम, आप कुछ कह रहे थे। जी, हम घर में होते हैं, पानी भर के मैं बैठ जाती हूँ, फिर मेरे उतना में बेटे आ जाता है, कहती मैं खाओगी नमकीन? तो मैंने कहा बेटा मैं बाद में खाती हूँ, मैं हाथ सेक लेती हूँ फिर खाने लगूँ। ऐसे कहने के बाद फिर उसके बाद मेरी लड़की 5 मिनट के बाद आती है, बिल्कुल ब्लीडिंग से भरा हुआ, पूरा पैजामी सना उना इसके पूरा रहता है, पूरा ब्लीडिंग ऐसे ही छूटता होता है, पूरे गली में खून पड़े रहता है इसके आते समय। फिर इतना सना हुआ रहता है तो बहुत ज़्यादा लड़की बेहोश पड़ जाती है। बेहोश पड़ जाता है तो एक लड़का आता है जो फैज नाम का लड़का रहता है, वो बोलता है कि तुम्हारी लड़की गाड़ी पे से गिर गया। तो मैंने कहा गाड़ी पे से गिर गया तो मेरी लड़की इतना नहीं, उसी प्राइवेट पार्ट पे चोट कैसे लगेगा? हर जगह मुंह पे भी चोट लग सकती है, ऐसी जगह भी लग सकती है। तो उनने आने मुझे छुप के देख रहे थे जिसने ये काम किया था कि कहाँ ले जा रहे हैं बच्चे को। तो मेरे बेटा से बोली कि मैं गर्म पानी करना बेटा थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। फिर इसकी पैजामी उतारी तो पैर उर पोछी इसके यहाँ तक ले, पैर पोछ पाई, फिर लपेट के जल्दी से नहीं इसको ये थाने, जफराबाद थाने में जाती मैं। हाँ, तो मैडम वहाँ से पूछती भी नहीं है कि मैडम क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, तो बस इतने पूछते हैं कि बेटा कैसे हो गया। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है मैम। उनने गाड़ी निकालते, पूछने का मौका भी नहीं देते मेरे को। और फिर हॉस्पिटल पहुँचा जाती है लड़की को, रास्ते में ने होश आ जाता है। तो मैम पूछती हैं कि बेटा आपको होश आ रहा है, आप किस जगह गए थे? तो बोलने लगी, लड़की बताती कि कारखाने में गए थे। हाँ, तो तीनों का नाम लेता है, फिर बोलती हैं कि मैम। तो उतने में पुलिस वाले का फ़ोन आता है कि ये भजनपुरा का थाना पड़ेगा, रोड पार का वो पार है। ऐसे रोड पार से पूछते हैं कि यानी किस जगह हुआ है। तो वहाँ पे लड़की को बोलते हैं कि बेटा तुम दिखा पाओगे? तो इसको हम गोदी में लेके आते हैं, गोदी में लेके जीना चढ़ाते हैं। जीना में से देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ब्लीडिंग पड़े रहता है, छोटे छोटे कपड़े पड़े रहता है ऐसे। ये है। अब फिर उसके बाद मैडम वहाँ से गाड़ी निकालती हैं, तुरंत गाड़ी निकालने के बाद हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है इसको। हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, फिर हम लोग वहाँ से पूरी रात हो जाता है हम लोग को चेकअप वुकअप कराते समय आने फिर पूरी रात होने के बाद फिर 4 बजे हम लोग वहाँ से छुट्टी मिलता है रिचार्ज की। छुट्टी मिलने के बाद रिपोर्ट उपोर्ट सब देते हैं, मेडिकल रिपोर्ट देते हैं हम लोगों ने। और फिर 4 बजे स्टाफ लोग हमें पहुँचाने आते हैं, यहीं पे पहुँचाने आते हैं। जो अपराधी होते हैं 2 शाहिद और फैज को पकड़ के लेके जाते हैं उसको, माँ को। आप फैज को कितने टाइम से जानती थी? फैज को यही 2 महीना से जानती थी, ज़्यादा दिन से नहीं जानते थे हम 2 लोग। महीने से। कभी आपको उसको देख के लगा था कि वो आपकी बच्ची के साथ ऐसा कर देगा? नहीं, ऐसे तो नहीं लगा था, हम लोगों ने कभी नहीं लगा था ऐसे। जैसे कि हमारे भी बड़े बड़े बच्चे हैं, तो हमने भी सोचा कि हाँ हमारे साथ बच्ची का साथ क्या करेंगे, छोटे मासूम बच्चे, हम भी ऐसे ही सोचता था। हाँ, छोटे मासूम बच्चे इनके साथ क्या करेंगे? यही भरोसा जब कोई तोड़ता है ना, तो इसी तरीके की घटनाएं होती हैं। आपको बता दें, फैज़ सामने रहता था और उसके बाद वो बच्चों के साथ खेलता भी था, उनके साथ ऐसे हंसी मजाक भी करता था, लेकिन इनके माँ बाप को नहीं पता था और उसी भरोसे के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी गलियों में छोड़ रखा था। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। मैम, कभी आपने सोचा था कि इतनी बड़ी घटना हो? हम लोग कभी नहीं सोचा था इस तरह हो जाएगी हमारे लड़की का साथ में। हमारे बड़े वाला लड़का था, उसके साथ में भी वो बच्चे खेल चुके हैं। मेरे बड़ा बेटा था, 13 साल का लड़का था। हाँ, फैज़ कितने साल का था?
फेज है 13 साल से ऊपर का लड़का है वो भी। हाँ, और जो 2 लड़के और हैं वो कितने साल के हैं? जो दो लड़के हैं 10 साल का लड़का है, जो छोटा वाला वो 16 साल से ऊपर का है, जो दिलजान है। दिलजान, फैज और कौन है? दिलजान, एक शाहिद और फेज। दिलजान, शाहिद और फैज। सोचिए 13 साल, 10 साल, 14 साल, 15 साल ये उम्र, 16 साल। ऐसी सोच आई कहाँ से होगी? कहाँ से सीखा होगा ये सारी चीज़ें? मतलब आप सोचिए कि समाज का स्तर कितना गिर गया है कि 3 बच्चे, उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो कुछ भी कर रहे हैं, उनको इस बात का डर नहीं है कि उनके साथ पुलिस प्रशासन क्या करेगी। और इतने छोटे छोटे बच्चों में इस तरीके की मानसिकता आ कहाँ से रही है, और अपने ही सामने पड़ोसी के साथ इस तरीके की हरकत कर देना कितनी शर्म की बात है। और भाईचारे की बात जब आती है तो ऐसे ही भरोसा टूटता है और भाईचारा कहीं ना कहीं फिर से टूट जाता है। चलिए छोटी बच्ची से जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि हिम्मत नहीं हो रही है कि क्या बात करेंगे, लेकिन फिर भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ जिससे और कोई ऐसी बच्ची ना हो और उनके माँ बाप ऐसे लोगों से सतर्क रहें, चाहे वो कोई भी समुदाय के हैं, किसी भी समाज के हों, लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहें और अपने बच्चों पर पूरी तरीके से ध्यान दें। बाबू, ये कब की घटना है बाबू? ये रात को करे थे। रात में? हाँ। आप कहाँ पे थे जब ऐसा हुआ? आसिफ की दुकान से। अच्छा, आप वहाँ क्या करने गए थे? चीजी ले रही थी। चिज्जी लेने गए थे? हाँ। आपको कैसे उन्होंने बुलाया, क्या किया, बताओगे? नकली पैसे देके, हाँ। नकली पैसे देके अब खड़खाने ले गया आपने। अच्छा, नकली पैसे देके? फिर गंदी बात कर ली। अच्छा, अच्छा निकाल के। तो आपको आपने शोर नहीं मचाया? बचाया था। अच्छा, फिर किसी ने सुना नहीं? नहीं। अच्छा, कितने लोग थे? 3 लड़के थे। 3 लड़के थे। कौन कौन थे? एक फेज, एक दिजान, उसका नाम था साइड। अच्छा, आप तीनों को पहले से जानते थे? हाँ। अच्छा, कभी आपको लगा था वो आपके साथ ऐसे गंदी हरकत करेंगे? गंदी बात करी थी। गंदी बात करी थी? किस क्लास में पढ़ते हो आप? छोटी क्लास में। छोटी क्लास में? अच्छा, छोटी बच्ची है, ज़्यादा क्या पूछे, हिम्मत भी नहीं है। बस उसको ये पता है कि उनके साथ गंदी हरकत हुई है, उसको ये नहीं पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसे जब सोच के लोग और इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल हम पर भी उठते हैं। जब किसी बड़ी लड़की के साथ कुछ होता है तो कहते हैं गंदे कपड़े पहने रहे होंगे, ये किया रहा होगा, वो किया रहा होगा। एक छोटी बच्ची 6 साल की, क्या चीज़ की होगी उसने जो उसके साथ ऐसी घटना हो गई? तो ये समाज की घटिया सोच, घटिया मानसिकता है और ये दर्शाता है कि समाज अभी कितने निचले स्तर पर है कि उसको अपने हवस के सिवा कुछ नहीं नजर आता, उसमें उसके बाद क्या परिणाम होगा वो नहीं नजर आता। और ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो ऐसी शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को कि इस तरीके की हरकत कर बैठते हैं। जैसे बेटियों को सिखाया जाता है कि ऐसे कपड़े पहनो, वैसे बैठो, ऐसे उठो, तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को भी सिखाए कि आपको क्या अच्छी चीज़ें देखनी है, क्या अच्छी चीज़ें नहीं देखनी है। जब वो सिखाना भूल जाते हैं और लड़के के नाम पर एक फ्रीडम दे दिया जाता है तो इसी तरीके की घटनाएं समाज में पनपती हैं। और यही घटना आपके सामने है। एक 6 साल की बच्ची, सीरियसली सोचने में भी शर्म आ रही है कि आखिरकार ऐसे कोई कैसे कर सकता है। और सामने रहने वाला पड़ोसी अगर कर दे तो कहीं ना कहीं सारे रिश्तों को और सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए इस तरीके की घटना हो जाना अपने आप में एक शर्म की बात है, पूरे समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दिल्ली के लिए और इस क्षेत्र के लिए। और ये जो घटना हुई है ये एक बच्चे के साथ नहीं हुई है। एक केस दर्ज हो गया, मीडिया आ गई, कवरेज मिल गया, लेकिन सबको नहीं मिलता है। अभी भी कितने ऐसे केसेस हैं जो दब जाते हैं, उनका कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। माँ बाप मजबूरी में, गरीबी की आड़ में वो ज़्यादा न्याय की मांग भी नहीं कर सकते। 2-4 दिन रहेंगे जेल में, 10 दिन जेल में रहेंगे, फिर छोड़ देंगे।
लेकिन यही बात है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर लड़कियों को और गुंडों के ऊपर काबू किया गया है, शायद अगर दिल्ली में भी ये सारी चीज़ें की जाएं तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं होना समाज को कलंकित करता है और हमारे आपकी उस सोच को भी कलंकित करता है जब हम लोग बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि लड़की की गलती रही होगी। लेकिन एक छोटी बच्ची की क्या गलती रही होगी? गलियों में खेलना गलती है? अगर गलियों में खेलना गलती है, अपने घर के सामने आना जाना गलती है, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है, एक बार विचार करने की ज़रूरत है और वो समाज को एक बार ऐसे सोच के साथ कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है कि आखिरकार हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम अपनी बेटियों को क्या सिखा रहे हैं, हम अपने बेटों को क्या सिखा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की घटना ना हो तो अपने बच्चों पर ज़रूर ध्यान दें। 3 नाबालिग बच्चे, एक 6 साल की बच्ची, इतनी बड़ी घटना। मैम, क्या लग रहा है अभी पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की है, क्या न्याय आप लोग को मिला है? अभी तक ले तो हम लोग को 1 हफ्ता से बैठा के ने फुसलाए जाते थे कि यहाँ हम कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन आप पुलिस वाले चारों तरफ चपेट मिल रहा है तो आप पुलिस वाले सुन रहे हैं हमारे। हाँ, बताया जा रहा है कि बड़े ऑफिसर बता रहे हैं कि टीम हमारे गया है दरभंगा जिला में। हाँ, अब हमने देखा तो है नहीं कि यानी सामने तो देखा नहीं है, कि हाँ पता करेंगे कि यानी हाँ गया नहीं गया, पुलिस हम पूछेंगे। ऐसे भरोसा है न्याय मिलेगा? अभी तक ले तो पता नहीं मैम कि मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बजरंग वाले जो आगे बढ़ रहे हैं वो सब पूरा साथ दे रहे हैं, तो क्या पता अन्याय मिल भी सकता है हम लोग को आने। ऐसे बजरंग दल वाले हैं, कुछ और लोग हैं जो छोटे छोटे दल हैं जो समाज में इस तरीके की गंदगी को कहीं ना कहीं रोकने का काम करते हैं और उनका सपोर्ट मिल रहा है। अब शासन प्रशासन इस पर किस तरीके की कार्रवाई करता है वो देखना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। फिलहाल पूरी घटना को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि ये बात जो है वो इसी बात को लेकर शर्मसार करती है कि आखिरकार समाज में किस सोच के लोग रह रहे हैं। सर, ये जब पूरी घटना हुई, क्या सोचा आपने, कैसी सोच आई आपके दिमाग में, कैसा फील हुआ? अब देखो, मैं सामने आया था, काम पे से आया था, काम पे से आया गया 7 बजे, काम पे 9 बजे आता हूँ, शाम को 7 बजे आ जाता हूँ। सब्जी भी लेके देखता हूँ बच्चों के लिए, तो देकर यहाँ बैठ जाता हूँ। थोड़ी बहुत देर इसकी माँ आती है, थोड़ी बहुत देर में आती है, थोड़ी बहुत देर में जहाँ में चली जाती है। हाँ, सरकार से क्या मांग? ये बोला बच्चे न्याय चाहिए हमारे लिए, सब कुछ चाहिए, न्याय चाहिए हमारे लिए। तो लग रहा है न्याय मिलेगा? हाँ जी, वो लोग सब बोल रहे हैं, बतने वाले बोले थे, वो होना चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए। भरोसा है? हाँ जी, भरोसा है सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर, और उस छोटी बच्ची को भी न्याय की उम्मीद है कि उसको एक दिन न्याय ज़रूर मिलेगा। और इन माँ बाप, एक गरीब माँ बाप की आंखों में आंसू इस बात को बयां करते हैं कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को एक बार इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और हर प्रताड़ित आदमी को एक न्याय की दरकार होती है, और वही आस में ये लोग भी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। फिलहाल कैसे देखते हैं पूरी घटना को, आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।